नमस्कार, मैं ज्ञान सागर और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं बताता चलूँ, हमारे साथ हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो राजस्थान से हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़मीन के लिए, जिसके लिए 48 सालों से ये लड़ रहे थे, पिटीशन दायर करने वाले हैं और ये उनके वकील साहब हैं। और मैं पहले बात करूँगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। वकील साहब, आपके पास आज जो ये मामला हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ राजस्थान के व्यक्ति हैं सर, आपके हाथ में फाइल है, क्या सारा मामला है सर, बताइए। एक्चुअली ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ज़मीन है जो इनको 1970 में अलॉटमेंट हुई थी और रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी इन्हीं का नाम आ रहा है, लेकिन फिर भी नागौर ज़िले के में ये ज़मीन है और जहाँ पर जो है कुछ दमंग लोगों ने उस ज़मीन पर कब्ज़ा बनाए हुए हैं और अपने धन के दौलत और धन बल के दौलत उस कब्ज़े को जो है वो खाली करना नहीं चाहते हैं और उसी पर वो कब्ज़ा बनाए हुए हैं। और ये गरीब आदमी परेशान है नीचे से ऊपर तक। 40 साल हो गए इसको कोर्ट के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। किसी तरह से किसी न किसी प्रकार से मैटर को जो है वो लिंगर ऑन होता चला जा रहा होगा। इसलिए आए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से इनको उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डालना चाहते हैं। सर लेकिन 40 साल में जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं राजस्थान भी किसी न किसी कोर्ट के अंदर जरूर इनका मैटर चल रहा होगा। तो राजस्थान के कोर्ट से क्या इनको आश्वासन मिला, क्या मामला हुआ या वहाँ की प्रक्रिया क्या है? अभी राजस्थान में वो मैटर पेंडिंग है। अभी वहाँ तक कोई वहाँ पर कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन ये वहाँ से सेटिस्फाई नहीं है तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम एक रिट में या जो भी अप्रोप्रिएट जो उसकी जो रिलीफ बनती है उसमें ये अप्रोच करें और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें। इन्हें सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही भरोसा है। जानकारी हमारे पास ये है कि वहाँ की जो है संबंधित विभाग में लेकिन इनके अपने फैसला सुनाया हुआ है, जैसे कि डॉक्यूमेंट इन्होंने आपको दे रखे हैं सर, उन्होंने क्या ऐसा फैसला सुनाया हुआ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, उसमें देखेगी, हो सकता है स्पीडी ट्रायल के लिए उन्होंने कहा, कह दें कि भाई जल्द से जल्द इनके केस का जो है निपटारा हो और जल्द से जल्द फैसला, क्योंकि ऑलरेडी ये 40 साल तक धक्के खा चुके हैं और अब तक हैं। एक पीढ़ी इनकी धक्के खा चुकी, दूसरी पीढ़ी अब उनसे आने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहती है कि दूसरे हम भी धक्के खाएं, जैसे मेरे पापा ने धक्के खाया तो हम भी धक्के खाएं। तो इसलिए ये आना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट जो भी अप्रोप्रिएट जो इसका जो है रिट बनेगी या जो भी अप्रोप्रिएट रिलीफ बनेगी उस तरह से करके इसको डाला जाएगा। तो सर आपको उम्मीद लगती है कि कहीं ना कहीं इनको जो है 40 साल की इनकी जो एक तपस्या है, हम तपस्या ही कहेंगे, जब 2 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं तो 40 साल तो एक तपस्या ही मानी जाएगी, क्या इनकी तपस्या पूरी हो पाएगी? बिल्कुल होगी, उनको उम्मीद है और सभी को उम्मीद है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, तो इन्हें भी वही उम्मीद है। चलिए जावा साहब की तरफ लेके जाएंगे, हम जावा साहब से बात करेंगे, फिर उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है उनकी भी तरफ बात करेंगे। जावा साहब, आज आप राजस्थान आए? हाँ, आज मैं राजस्थान चलकर आए हैं, दिल्ली की तरफ आपने रुख करा है, देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ रुख करा है, क्यों करना पड़ा आपको देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ रुख? सबसे हमें न्याय नहीं मिल रहा सर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है कि हमारे ज़मीन का है सर। क्या मामला है? ज़मीन का है श्रीमान जी। पहले मैं आप मीडिया वाला को शुक्रिया करूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी सुप्रीम कोर्ट जज साहब हेड साहब है उनके पास पहुँचावे ताकि हमारे न्याय दिलावे। आपसे हाथ जोड़ी विनती है। और हम आज 40 साल से धक्का खा रहे हैं और हमारे सन 70 में इंदिरा गांधी ने अलॉटमेंट की दलित गरीबों को ज़मीन 44 बीघा अलॉटमेंट है, वो दमंग लोग और आमदीन ओड ने जाटों को बेच दी फर्जी तत्व बताकर और जाटों ने अभी आज तक कब्जा कर रखा है। हमारे सब ऑर्डर हो चुके हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक एप्लीकेशन गई हुई, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई हुई, लेकिन आज तक हमसे न्याय नहीं मिला। इसलिए हमने मीडियम के माध्यम से और वकील साहब के माध्यम से यहाँ आए हूँ। और ये पालीवाल साहब हमारे जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो मोदी जी, इनका भी बहुत मेहरबानी है जो हमारे दलितों के लिए इन्होंने हमारे साथ सहयोग में आए और हमारे किया कि सच्चाई लड़ाई न्याय की है तो हम आपके साथ हैं। और मैं सबसे पहले तो फुरकान साहब आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के शरण में यहाँ पहुँचे हैं। मामला ये है, ये मामला राजस्थान का है। दलित समाज के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो ज़मीन है, जिसको पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बोने खाने जोतने के लिए इनको अलॉटमेंट किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस पर तभी कुछ दबंग लोगों ने अवैध कब्ज़ा किया और उस अवैध कब्ज़े को हटाने के लिए लगभग 40 से 48 सालों से, लगभग 3 पीढ़ियों से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। चाहे वो राजस्थान का हाई कोर्ट हो, वहाँ का प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक गरीब आदमी, एक दलित आदमी, इस देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को न्याय मिलने में इतना विलम्ब हो रहा है कि जिसमें निराश होकर के, परेशान होकर के आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में हम लोग पहुँचे हैं।
हमारा ऐसा मानना है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन, ये आग्रह करना चाहते हैं कि गरीबों को, जो बेचारे जिनके पास 2 जून की रोटी भी नहीं है खाने के लिए, कैसे उनको इंसाफ मिलेगा। 3 पीढ़ियां जा चुकी हैं, उनके दादा न्याय की लड़ाई लड़ते हुए मर चुके हैं, उनके पिताजी मर चुके हैं, और अब वो न्याय के लिए ये समझ लो इस स्तर पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं उनकी एज को, उनकी आयु को। आखिरकार कितनी पीढ़ियों से, कितने समय तक ये लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आखिरकार कितनी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि इनको शीघ्र ही, यथाशीघ्र ही न्याय मिल सके। कम से कम 10 साल, 40-50 साल इनको न्याय के लिए लड़ते हुए, और अभी ये भी को निश्चित नहीं है और कितने 50 साल इनको लड़ना पड़ेगा, शायद ये भी ना रहें, 3 पीढ़ियाँ जा चुकी हैं, ये भी ना रहें। तो हमारा ये कहना है कि इनको यथाशीघ्र न्याय मिले, और ये मामला सिर्फ राजस्थान का ही नहीं है, बल्कि ये मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल, सरोकार मीडिया ग्रुप का एडिटर इन चीफ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी न्यायपालिका की तरफ लोग रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं वे विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक अमले से जो है परेशान होते हैं, उनसे प्रताड़ित किए जाते हैं, इसलिए न्यायालय की शरण में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है सारे देश की निगाह में जो है सम्मान का जो है द्योतक है, लेकिन ये बात भी सच है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 75वें साल में हमारी आज़ादी हुए देश को बीत गए हैं। हम लोग जो है आज़ादी की 75वीं सालगिरह अभी मनाई है हमने अगस्त में, लेकिन अभी तक हम लोगों को जो है न्याय सुलभ नहीं हो पाया, सस्ता न्याय नहीं हो पाया, समयबद्ध तरीके से लोगों को न्याय मिले, इसकी व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था बहुत लचर और सुस्त है। निचले कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट आना होता है। इस बीच में लोगों को अपने न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन गरीब लोगों का होता है, कमज़ोर लोगों का होता है, दलित, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ का होता है, जिनके पास धन का अभाव है, और इनके मुकाबले बड़े उद्योगपति, दबंग लोग और सरमायादार लोग न्याय को कठपुतली बनाकर खेलते रहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब को एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए जिससे सारे देश के कोर्ट्स को एक निर्देश हो कि हर तरह के मामले मैक्सिमम 10 साल के अंदर उनका निर्धारण हो, लोअर कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में समयबद्ध तरीके से अगर जो है एक ड्राफ्टिंग होके चली जाए सुप्रीम कोर्ट की मेन बेंच के निर्देश के अनुसार, तो ऐसी स्थिति ना हो कि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो लेंदी प्रोसेस है, केस लटकते हैं 10-10, 15-15 साल, वो एक तो लटकना बंद हो। कितने टीवी चैनलों ने चलाया आपके राजस्थान में ये? हमारे राजस्थान में टीवी चैनल से आपने चलाया सर? कहाँ से पहुँचे थे? आप पहुँचे थे दिल्ली से, हमारे लांबा जाटान गांव में आए थे सलमान फारूक साहब जी, सलमानी साहब, और हमारे इनका बहुत बहुत मेहरबानी है जो ये पूरा खेत का वीडियो। बड़ा सवाल है आपसे, क्यों हमें दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ा? आखिर क्यों जाना पड़ा? वहाँ पत्रकार वहाँ हमारे गाँव के अंदर है ही नहीं पत्रकार साहब, गाँव के अंदर पत्रकार ही नहीं होते हैं सर हमारे वहाँ, तो गांव के अंदर पत्रकार नहीं है। अखबार में छापते हैं तो को जो वो दबंग आदमी है सर, उनसे तो सब, हाँ दबंगों तो राजनीति थी ऐसा अखबार में। हाँ नहीं, जो आप न्याय व्यवस्था की अभी हमारे पत्रकार साहब जो वो कह रहे थे कि एक सिस्टम तो होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए कि एक सिस्टम होना है कि 10 साल के अंदर, 15 10 साल के अंदर, मिनिमम 10 साल के अंदर तक आदमी हो जाए। 1 साल 2 साल लोअर जुडिशरी रहे, 1 साल लोअर सेशन कोर्ट रहे, 1-2 साल हाई कोर्ट रहे, मतलब ऐसे करके 10 साल के अंदर आदमी को न्याय मिल जाना चाहिए। इतनी लंबी अगर न्याय व्यवस्था को की जाएगी तो आदमी जो है वो न्याय करते वो होता है कि इनजस्टिस होने लगेगा और सही ढंग से हो रही है, इट विल बी द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होने लगेगा। और ये इसका फ़ायदा जो उठाते हैं ये लोग जो पैसे वाले हैं वही इसको जो है इसको उठा पा रहे हैं, ठीक है ना, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी आवाज़ पर हमारा ऐसा मानना है कि आज हम देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमारे जो विद्वान अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से यहाँ उपस्थित हैं,
हमारे बहुत ही विद्वान जर्नलिस्ट और पत्रकार साथी और आप सब लोग उपस्थित हैं। हम अपनी आवाज़ को, दलितों, पिछड़ों और गरीबों की आवाज़ को, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उनके समक्ष ये पहुंचाना चाहते हैं। बहुत ही करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं। जिस प्रकार बहुत ही विद्वान अधिवक्ता हमारे सज्जाद हुसैन साहब ने अभी एक किया है, और हमारे विद्वान अधिवक्ता साहब ने ये बात कही है कि जो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, उनके पास न्यायालय है, उनके पास अधिकार है, वो कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हम ये निवेदन करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि गरीबों को, पिछड़ों को, जो बेचारे वंचित लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, समाज, संप्रदाय, जाति से हैं, जिनके पास पैसा नहीं है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, मैक्सिमम 10 या 12 साल ऐसी हो जाए वो उनको न्याय मिल जाए। मेरा ये मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, उसको ऐसी व्यवस्था पुख्ता बनानी चाहिए कि हर पीड़ित पक्ष को समयबद्ध तरीके से न्याय मिले। अक्सर ये होता है कि जो भी घटना या केस मीडिया में हाईलाइट हो जाता है तो उसको तो जो है संज्ञान लेके, स्वतः संज्ञान लेके न्यायालय जो है करता है, और इस तरह के हर स्टेट में जो है पीड़ित लोग हैं। क्यों ना जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना साहब ऐसी व्यवस्था कर दें, जैसा कि उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व दिखाई दे रहा है, कि हमेशा के लिए हमारे देश में एक व्यवस्था पुख्ता बन जाए जिसमें किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के पीड़ित पक्ष कई बार जो है उच्च जाति का भी हो सकता है, धनाढ़ व्यक्ति भी हो सकता है, न्याय मिलना चाहिए। और उसमें जो प्रशासनिक दांव पेच करते हैं स्थानीय पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी दंड देने का प्रावधान किया जाए। पूरी उम्मीद है साहब के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने को ये मालूम पड़ेगा कि भाई इनकी ये पत्रकार में आवाज़ उठाई, पत्रकार ने जो आदेश, हमें अभी पुलिस वालों से खतरा है अधिकारियों, वो अधिकारी मेरे को झूठा फंसा देते हैं, मेरे बच्चे को फंसा देते हैं, मेरे को अंदर डला देते हैं। साहब हम परेशान हो गए हैं सर, बहुत परेशान। हमारे आपसी में लड़ाते हैं, हमारे परिवार को दारू पिलाते हैं और मेरे से झगड़ा करवाते हैं, और पुलिस वाला मेरे को अंदर कर देते हैं। और वो दमंग है, वो पुलिस वालों से मिला हुआ है। वहीं जाट थानेदार होता है, ड्यूटी SP जाट होता है, और मैं जाट सब एक जैसा नहीं होते, वो कोई ऐसे होते हैं जो हमारे साथ अन्याय करता है सर। इसीलिए सर मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि जज साहब और आप सबको वीडियो लो, हमारे परिवार ने बचा हुआ जमीन मेरे न्याय है तो देवो आप, न्याय नहीं है न्याय तो आप मन मत दो साहब न्याय। बाकी पुलिस वाला मैंने परेशान कर दियो और हमारे बच्चा ज़िंदगी ख़राब कर दे। BEd कर रहा है मेरा बच्चा बड़े वाला, तो वही उसको टेंशन अंदर पुलिस वाला ने बंद कर दिया। हमारे परिवार को दारू पिला के वो लड़वाते झगड़ाते हमारा आपसी में, और मैं परेशान हो गया। हमारे दादा परदादा मोहन राम जी खत्म हो गए और सब खत्म हो चुके, नैना राम खत्म हो चुके। अब हम ही इसलिए हमारे को खत्म करने के वो कैसी तरीका हथकंडा अपना सकता है, वो पैसे वाली पार्टी है। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो एक दलित समुदाय से हैं। इन्होंने अपनी याचिका दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़।